नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में सबसे बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले या बाद में हिंसा का कारण क्या है? क्यों लोग या एक पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को मारते हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में चुनावी नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ था। ऐसा जीत का जश्न मनाने का क्या फायदे जब लोग ही जीवित न बचे? राजनीतिक सलाहकार या जानकारों के मुताबिक जीत का जश्न कहीं हिंदुत्व, राष्ट्रवाद को फाशिज्म कहने वालों सेकुलर लोगों ने फाशिज्म तरीके से हिंसात्मक, हिंसाग्रस्त बनकर खेल होबे बोलकर खेल से जवाब दिया है, या साधारण तरीके में कहें केंद्र को फाशिज्म कहने वालों ने बंगाल राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का फाशिज्म खेल चेहरा दिखाया है। अगर केंद्र फाशिज्म है तो राज्य को फाशिज्म क्यों नहीं कहे? इसी हिंसा को लेकर विशेष हिंदुओं एवं मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय बंगाल में हिंसा, खेला होवे का मतलब। बंगाल के चुनाव ने कई तरह के फॉल्ट लाइनों को सुलाने के लिए और भी जगह दिया है, जिसका एक उदाहरण इस चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद शुरू हुई हिंसा है, जिसके उदाहरण भाजपा के दफ्तरों को आग लगाने और कई भाजपा कार्यकर्ताओं को मारे जाने की खबरें हैं, जिसे ना तो विश्व मीडिया तवज्जो दे रहा है, ना देसी मीडिया ही। एकाध टीवी चैनल जो वीडियो दिखा रहे हैं उनको पुराने वीडियो कहकर टीएमसी द्वारा खारिज किया जा रहा है। जब कथित पुरानी वीडियो इतने लोमहर्षक हैं तो नए कैसे होंगे, यह सहज ही सोचा जा सकता है। पूछना जरूरी है कि बंगाल में जो खून खराबा हो रहा है वह जीत का जश्न है या खेला होवे मुहावरे का चरम बिंदु है, जिसमें जीत की विम्रता की जगह जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से हिसाब तय कर रही है। जैसे कि फुटबॉल के मैदान में हारी हुई टीम को जीतने वाला दौड़ा दौड़ा कर मारे। ऐसा तो हिटलर के जमाने में हुए फुटबॉल मैचों तक में नहीं दिखा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि उस खेला होवे के नारों के असली मायने अब प्रकट हो रहे हैं और इस बार अकेली भाजपा इस हिंसक खेला की शिकायत नहीं कर रही, बल्कि मार्क्सवादी पार्टी के नेता को ट्वीट कर कहना पड़ा है कि निर्णायक जीत के बाद टीएमसी की आक्रामकता बढ़ी है। उनके अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की बर्धमान इकाई की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कोकली क्षेत्रपाल की नृशंस हत्या कर दी गई है। जीत अपनी जगह होती है, पर जीत का नशा मारक होता है। जीत के बाद भी खेला रुका नहीं है, बल्कि सफाई अभियान की तरह जारी है। कहने की जरूरत नहीं कि बंगाल के चुनाव में जो कुछ व्याख्याताओं ने भी टीएमसी की इस आक्रामकता को भी हवा दी है। किसी के लिए जीत केंद्र की भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जीत है, किसी के लिए मोदी के फासिज्म के खिलाफ जीत है और किसी के लिए हिंदुत्व पर सेकुलर शक्तियों की जीत है। किसी के लिए महिषासुर मर्दनी की जीत है। ऐसी व्याख्याता मोदी के अंतर विरोध के चलते यह नहीं देख पाते कि इस जीत में बहुत से ऐसे तत्वों की भी भूमिका रही है जो बंगाल में 4-5 पाकिस्तान बनाने की बात कहते थे। टीएमसी के जीत ने ऐसे फॉल्ट लाइनों को खुलकर खेलने का अवसर दे दिया लगता है। अगर कोई दल अपनी बड़ी जीत के बाद अपनी विरोधियों का सफाया करने का एजेंडा चलाता है तो यह भी एक प्रकार का फासिज्म ही है, जो विरोधियों को छांट छांट कर निपटाना चाहता है। अगर केंद्र का फासिज्म खतरनाक है तो स्थानीय फासिज्म वरदान कैसे हो सकता है? फासिज्म होता है और वह किसी राज्य स्तर के नेता का भी हो सकता है। बंगाल में ऐसी निरंकुशता की परंपरा रही है, जिसमें शुरुआत कभी सिद्धार्थ शंकर रे के शासन में हुई थी, जब सीपीएम उसका टारगेट रही। बदले कि इसी परंपरा को प्रकांतर में सीपीएम ने भी चलाया, फिर टीएमसी ने सीपीएम के खिलाफ चलाया और अब भाजपा के खिलाफ चला रही है। लेकिन टीएमसी के अहंकार का एक नया कारण और भी है, वह है दोहरा अस्मितावाद। बंगाल के इस चुनाव अभियान का पुनर्पाठ करें तो साफ हो जाएगा। टीएमसी और ममता बनर्जी की जीत उसी क्षण तय हो गई थी जब ममता ने अपने को बंगाल की बेटी कहा था और बंगाली स्वाभिमान को जगाने के लिए स्थानीय वर्कस बहरीगत का नारा दिया था। टीएमसी के चुनाव अभियान में दो तरह के अस्मितावाद
सुर एक साथ बजते थे। एक था बंगाली अस्मिता के अभिमान का सुर और दूसरा था बंगाल की एक बेटी का। इस दोहरे अस्मितावाद की दोहरी मार्ग को काटने के लिए भाजपा के पास ना कोई वैकल्पिक भाषा थी और ना कोई नया केंद्रीय नारा था। जबकि ममता के पास था बंगालियों का लोकप्रिय फुटबॉल के खेल जैसी आक्रामकता को जगाने वाली खेला होबे का नारा। मोदी और भाजपा के नेता अपनी मोदीवादी विकासवादी संस्कृति के मुकाबले इस खेला होबे की काउंटर कल्चर की सांस्कृतिक दीवार को भेदने में असमर्थ रहे। भाजपा दोहरी अस्मितावादी दीवारें को न समझ पाई। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने बल पैकेट चिप्स को स्वास्थ्य हानिकारक बताया है, जो कई लोगों को आपके शरीर दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं गुजरात की 5 करोड़ जनता का अपमान नहीं होने दूंगा और कांग्रेस उसे कभी भेद नहीं पाई। ममता का बंगाल बंगालियों का जैसे नारा बंगालियों के बीच हिट होना ही था, क्योंकि वह तो ये भी अपनी संस्कृति पर अतिरिक्त गर्व करने वाले होते हैं। इस नारे ने ममता के प्रति चुनाव पूर्व के जनता के गुस्से को भी बिसरवा दिया। फिर भी भाजपा ने बंगाल में जितना वोट लिया है और जिस तरह से वामपंथी तथा कांग्रेस ने अपना वोट टीएमसी को शिफ्ट कर राजनीतिक हाराकिरी की है, उससे साफ है कि टीएमसी के लिए अब भी असली चुनौती भाजपा ही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर होते हमले यही बताते हैं कि आगे के चुनाव में उसे अगर किसी से खतरा है तो भाजपा से। इसलिए ना भाजपा के अंध विरोधियों को बहुत खुश करने की जरूरत है और ना भाजपा वालों को रोने की जरूरत है। हाँ, अपने राष्ट्रवादी विमर्श पर आत्ममुग्ध होने की जगह भाजपा को नए नए अस्मितावादी विमर्शों को समझने की जरूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी ने पानी पीने का सही तरीकों को लेकर स्वास्थ्य फायदे एवं नुकसान को लेकर जानकारी साझा किया है। को होगा गंभीर नुकसान। पानी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। यह शरीर को हाइड्रेट रखते हुए कई गंभीर बीमारियों को दूर रखता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो एक स्वस्थ इंसान को एक दिन में 3 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी पीने का एक सही तरीका भी होता है। गलत तरीके से पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। तो आइए जानते हैं पानी पीने का सही तरीका और सही समय के बारे में। सुबह में खाली पेट पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होने के साथ साथ डिटॉक्स भी हो जाता है। इतना ही नहीं, सुबह खाली पेट पानी पीने से आपको गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए गुनगुना करें और जिससे कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। खड़े होकर नहीं पीना चाहिए पानी। बड़े बुजुर्गों से आप ये बात जरूर सुने होंगे कि खड़े होकर पानी नहीं पीनी चाहिए। क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह के बारे में जानने की कोशिश की है? आयुर्वेद में भी खड़े होकर पानी पीने से मना करता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से पानी पेट के निचले हिस्से में चला जाता है, जिसके कारण खाना खाने से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। वर्कआउट के बाद जरूर पिए पानी। एक्सरसाइज या किसी तरह के वर्कआउट के बाद अनिवार्य रूप से पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा हाइड्रेट रहेगा, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है। पानी की छोटी से कई बार हम पानी को एक सांस में पी लेते हैं। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक घूंट में पानी पीने की बजाय छोटे छोटे सिप में पानी पिए। धीरे धीरे पानी पीने से आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो सकता है, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो सकता है। खाने से आधे घंटे पहले या बाद ही पानी पिए। अगर खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीते हैं तो आप खाना सही से नहीं खा पाते, क्योंकि इससे आपका पेट भर जाता है और आपको पोषण नहीं मिल पाता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं का हो सकती है। इससे आपको कब्ज की भी समस्या हो सकती है। उल्टी होने की भी आशंका रहती है।
मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।